दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। वैसे तो सत्ता के लिए गठजोड़ों की कहानी कुछ नई नहीं है। आजादी के बाद से हमने देखा है सत्ता के गठजोड़ों को नेता किस तरह से भुरभुराते हैं और किस तरह से मिलाते हैं। हालांकि सत्ता की खनक और लोकतंत्र की खनक में हम कहीं भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हम अपमान जाने अनजाने उन नेताओं के द्वारा होते हुए रोजाना देखते हैं जिन नेताओं के हाथ में सत्ता होती है। सत्ता पावर होती है और जब पावर हाथ में आती है तो इंसान थोड़ा बेलगाम हो जाता है। बेलगाम कुछ इस तरीके से कि वो समझने लगता है कि सारी संस्थाएं उसकी अपनी हैं, पर्सनल यूज की हैं, और जो टैक्स लगाया जा रहा है जनता पर वो उसके द्वारा जनता जो उस देश में रह रही है उससे वो टैक्स ले रहा है, वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जनता की सहूलियतों से कोई किसी का लेना देना नहीं, चाहे कितने भी महान नेता रहे हो। नीतीश कुमार के बिहार में छोटे छोटे बच्चों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज होता है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। लेकिन यहां पर उससे भी बड़ी चीज होती है दिल्ली में क्या होता है कि प्रवेश वर्मा जो सांसद होते हैं उनके यहां से 1,000 रुपए बांटे जाते हैं महिलाओं को चुनाव में। यह भी चर्चा का विषय बनता है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह होता है कि जब गठजोड़ और गठबंधन की राजनीति कुछ इस तरह से होती है कि यहां पर जब मौका परस्त नेता जब सत्ता बदलते हैं, पार्टियां बदलते हैं और जब नए सत्ता के भी केंद्रीकरण में आते हैं और नई सत्ता को बनाते हैं, तब कहीं ना कहीं अपने लालचों को लेकर के वो भिड़ जाते हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, ठीक उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुमान लगाए जाने लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जहां एक तरफ नाराज हैं तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह भी नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जब बीजेपी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आए हुए थे यादव साहब, उनके सामने दिखाई थी। लेकिन बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में राजनीति एक अनोखा खेल खेल रही है। ऐसा अनोखा खेल जिसने भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और मोदी के सारे गणित को फेल कर दिया है। फडणवीस ने कहा तो यह सोचा था कि जब सत्ता पर पूरी तरह से ज्यादा सीट बीजेपी की आ जाएंगी तब शिंदे को हमारा मुंह देखना पड़ेगा। यह झगड़ा चल रहा है पिछले कई दिनों से, बयान आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। आज तक छापता है फडणवीस के पास गृह, अजीत को वित्त तो शिंदे को शहरी विकास। महाराष्ट्र में किस पार्टी को कौन सा मिला विभाग और उसको लेकर के आपस में जो है सर फुटोबल जारी है। फडणवीस सरकार में बवाल हो जाता है, शिंदे गुट के कई नेता नाराज हो जाते हैं। यह भी इंडिया टीवी के माध्यम से खबर आती है। यहां पर बताया जाता है कि महाराष्ट्र में जब से फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है, शिंदे गुट के कई नेता जो है नाराज हो चले हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के नए मंत्रियों को सरकारी घर अलॉट कर दिए गए हैं। मंत्रियों को दिए गए सरकारी घर को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। भाई, रहने के ऊपर तो विवाद होगा। सरकार जो है जनता के टैक्स के पैसे से ही घर बनाती है, जनता के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाह दी जाती है, जनता के टैक्स के पैसे से ये बड़ी बड़ी हवाई यात्राएं करते हैं, हवाई जहाज खरीदे जाते हैं। ये प्रधानमंत्री इसका उदाहरण है। जैसा प्रधानमंत्री वैसे ही उसके फॉलोअर्स। तो अब देश की बात कहां रहेगी? भारत माता की जय या राम जन्मभूमि का नारा लगाकर सत्ता में तो काबिज हो सकते हैं, लेकिन चाणक्य का उदाहरण देने वाले लोग, ऐसे लोग जो सत्ता के लिए, आवासों पर, सुविधाओं के लिए लड़ते हैं, ऐसे नेता तो हमारे आजादी के बाद बिरले ही भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिले हैं। यहां पर शिंदे गुट के जो नेता हैं काफी नाराज हैं। शिवसेना के मंत्री इस बात पर नाराज हुए हैं कि बीजेपी के बड़े मंत्रियों को पॉश सरकारी बंगले दिए गए हैं, जबकि शिवसेना के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को फ्लैट दिए गए हैं। दोनों ही पार्टियों के मंत्रियों को दिए गए एक फ्लैट के सामने आई है जो सरकार के आदेश हैं। चंद्रशेखर बावनकुले रामटेक, रामकृष्ण बिखे रॉयल स्टोन, राहुल नार्वेकर शिवगिरी, पंकजा मुंडे पर्णकुटी, शंभुराज देसाई मेघदूत, संजय राठौड़ शिवनेरी, गणेश नाइक पवनगढ़, धनंजय मुंडे सातपुड़ा, चंद्रकांता पाटिल सिंहगढ़, गिरीश महाजन सेवा सदन, मंगल प्रभात लोढ़ा विजयदुर्ग, अशोक उड़ी। ये बहुत लंबी लिस्ट है। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास थमा करके हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया है। लेकिन अभी तो सब कुछ चल रहा था, लेकिन ताजा महाराष्ट्र में जो हुआ है इसमें जो है शिवसेना के सांसद ने सीधे सीधे फडणवीस पर हमला बोल दिया है। यह खबर अभी बस कुछ देर पहले की है। फडणवीस कैबिनेट में जो है यह चर्चा आम हो चली है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा हम नहीं बल्कि वहां चल रही राजनीतिक बयानबाजियां और उनके बयान चीख चीख करके कह रहे हैं कि दरअसल काफी जद्दोजहद के बाद देवेंद्र फडणवीस के सहयोगी दलों के बीच विभागों का बंटवारा कर पाए
फिर बंगलों को लेकर के, जैसा कि मैंने बताया, आपस में सर फुटबॉल चल रहा था और बंटवारे को लेकर के शिवसेना जो थे के गुट के लोग, जो शिंदे गुट के लोग थे, वो खुश नहीं थे। दरअसल राज्य में महायुति भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटी। सत्ता बंटवारे को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद में चर्चा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। रुके हुए कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों ने भी कार्यभार संभाल लिया है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद ने सीधे गृह मंत्रालय पर लेटर बम फोड़ दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अधीन जो विभाग है, सीधे तौर पर राज्य के गृह विभाग को सांसद बारणे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है पिंपरी चिंचवड़ पुलिस बकाया वसूली कर रही है। उन्होंने एक लेटर लिखा है। श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य, लोकसभा भावल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से, लिखते हैं, खुला लेटर है। पिंपरी चिंचवड़ अहरातील विविध पुलिस स्टेशनर वर अनेक गैर प्रकार षडर असून, महाराष्ट्र में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया है ये, उसमें पुलिस की शिकायत की गई है। इस तथ्य के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास जो गृह विभाग है उसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं कि इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए थे, या शिंदे के इशारे पर ये बयान दिए गए, क्योंकि सांसद बारणे ने इन मामलों पर उंगली उठाई है। पुलिस फडणवीस के कब्जे में है और बरानी एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी हैं। इसमें लगाए गए आरोप से बीजेपी और शिवसेना के बीच जो है ठन गई है, ठनने की आशंका भी है। महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर किश्त वसूली का आरोप लगा था। देशमुख पर आरोपों की बौछार हुई। देशमुख पर पुलिस को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देने का आरोप था। इसके बाद देशमुख को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में जेल जाना पड़ा था। अनिल देशमुख फिलहाल जमानत पर बाहर है। ये पहले हो चुका है जब सरकार थी। अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो सर फुटबॉल आपस में हो रही है, इस सर फुटबॉल का परिणाम क्या होगा? परिणाम नंबर 1 तो ये हो सकता है कि साहब, हो सकता है कि गठबंधन की सरकार में काफ़ी ज़्यादा सर फुटबॉल हो जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे इस अवस्था में है नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो बैसाखी है शरद पवार गुट के जो भतीजे हैं अजीत पवार, उनके हाथ में है। तो यहां पर एकनाथ शिंदे का रोल जो है बहुत सीमित हो गया है। चाहकर भी बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन हां, थोड़ा सा मतलब उथल पुथल कर सकते हैं। तब क्या अजीत पवार शिंदे के साथ मिलकर के भाजपा के साथ कोई खेला कर सकते हैं? लेकिन भाजपा के पास इतना मतलब इतनी बड़ी पार्टी बन गई है इन दोनों पार्टियों के सहारे से कि संख्या बल जुटा लेना और विधायकों को खरीद लेना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। और यह बात समझना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे के सांसद ने जो बयान दिया है, क्या वो एकनाथ शिंदे के कहने पे दिया है, या आने वाले समय में जिस तरह से बीजेपी में सर फुटबॉल चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, बड़े नेता बीजेपी के नाराज हैं, और उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि बाहर से आए हुए पार्टी के नेताओं को बीजेपी के जो वर्तमान नेता हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि भ्रष्टाचार की कहानियां तो काफी चल रही हैं, उन पर भी एक वीडियो हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में लगता है कि संकट खड़ा हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? राय दीजिएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, और कमेंट करना मत भूलिएगा।